तो कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी कि फंडिंग पिप्स हिडन रूल की वजह से मेरा मास्टर अकाउंट इन्होंने बंद कर दिया था। उस वीडियो में मैंने 3% रूल के बारे में बताया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट बंद हो गया था। तो इस वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं कि ये 3% रूल क्या है, ये किस तरह से काम करता है एंड ये हमें इनकी वेबसाइट के ऊपर कहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर देखें यहाँ पर तो कहीं भी हमें इन्होंने अपने 3% रूल के बारे में नहीं बताया है। ये 2 स्टेप 5K का चैलेंज है जहाँ पर फर्स्ट फेज़ के अंदर एंड सेकंड फेज़ के अंदर इनका ये 3% रूल अप्लाई नहीं होता। मास्टर अकाउंट जब आप मास्टर अकाउंट तक पहुँच जाते हैं तब इनका ये 3% रूल अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम लॉस 10%। लेकिन यहाँ इनको मेंशन करना चाहिए था कि एक ट्रेड के अंदर अगर 3% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहीं भी इस एरिया के ऊपर अपना जो 3% का हिडन रूल है उसको मेंशन नहीं किया है। एंड अगर हम इनकी टर्म एंड यूसेस यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी इन सभी ट्रेडिंग बिहेवियर इन सभी के अंदर भी इन्होंने अपना कहीं भी 3% रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया है। तो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये हिडन रूल कैसे हुआ। तो हिडन रूल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? अगर आपने 3% रूल बनाया ही है मास्टर अकाउंट के लिए तो यहाँ पर आप उससे लिख सकते हैं कि 3% रूल है, इसकी वजह से एक ट्रेड के अंदर अगर आप लॉस करते हैं तो आपका मास्टर अकाउंट हम बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं भी अपना 3% रूल नहीं लिखा है तो ये एक हिडन रूल ही हुआ एंड इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट भी बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि कहीं पर भी इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया है अपने 3% रूल को। लेकिन जब हम इनके FAQ के अंदर जहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे 3% रूल तो अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे तब जाकर हमें इनका जो 3% रूल सामने आएगा। 2 स्टेप मॉडल हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। बाकी सभी अकाउंट के अंदर भी ये रूल सेम अप्लाई होता है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे देखते हैं तो 3% रूल मास्टर अकाउंट ओनली। तो अगर हम इनकी वेबसाइट के ऊपर FAQ के अंदर जाकर सर्च करते हैं 3% रूल फिर हमें पता चलता है कि इनका कोई ऐसा रूल भी है जिसकी वजह से हमारा अकाउंट बंद हो सकता है। अगर आपने ये रूल बनाया ही है 3% रूल तो आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था। जैसे 5%, 10%, यहाँ पर 3% भी आप लिख सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर इन्होंने लिख दिया होता कि 3% रूल, अगर एक ट्रेड के अंदर 3% से ज़्यादा का लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट बंद कर देंगे, तो शायद जो लोग हैं इनका अकाउंट बाय करने आएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर वो शायद फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट बाय ना करे, वो और कोई फर्म के अंदर जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इस रूल को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। इन्होंने अपने इस रूल को बिल्कुल ही हाइड करके यहाँ पर रखा हुआ है। अगर FAQ के ऊपर आप सर्च करते हैं तब ही आपको इसके फंडिंग पिप्स के 3% रूल के बारे में पता चलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि 3% रूल मतलब कि अगर 3% से ज़्यादा का लॉस चल रहा है या 3% हम लॉस बुक कर लेते हैं तब हमारा अकाउंट ब्रीच होगा कि कैसे होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए इनको सभी के सामने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के फ्रंट के ऊपर इस रूल के बारे में बताना चाहिए था। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 3% रूल मतलब कि अगर आप 3% से ज़्यादा का लॉस मतलब कि 5K का अकाउंट है, आपका 3% 150 आप लॉस बुक कर लेते हैं तब आपका अकाउंट बंद होगा। अगर 150 मतलब कि 3% से ज़्यादा का लॉस चल रहा है, आप बुक नहीं करते, चल रहा है एंड दोबारा आपकी पोजीशन प्रॉफिट में आ जाती है तब आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। 3% के ऊपर अगर आपका लॉस चल रहा है, फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, फिर भी आपके अकाउंट को कुछ नहीं होगा। अगर आप 3% या 3% से ज़्यादा का लॉस बुक कर लेते हैं तब आपका अकाउंट ये बंद कर देंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डेली लॉस, जो मैक्सिमम इनकी डेली लिमिट है 5% की, अगर आपके अकाउंट के अंदर 5% से ज़्यादा का लॉस दिखाई भी दे रहा है, आपने बुक नहीं किया है, सिर्फ दिखाई दे रहा है कि आपका 5% से ज़्यादा का लॉस हो रहा है, तब ये आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो ये रूल है 5% का मैक्सिमम डेली लॉस के अंदर। लेकिन 3% के अंदर आपका लॉस बुक होना चाहिए, ना कि फ्लोटिंग के अंदर आपको दिखाई देना चाहिए। आई होप कि आपको ये 3% का इनका जो रूल है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये अप्लाई होता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इनको इस रूल को अपनी वेबसाइट के फ्रंट के ऊपर जहाँ पर मास्टर अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन करना चाहिए क्लियरली।
तो जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था, किस तरह से मेरा लॉस हुआ। एंड अगर मैं मुझे पता होता कि इनका कोई 3% रूल भी है एंड मैं शायद उस ट्रेड को सेल आउट नहीं करता। जब मैंने उस ट्रेड को सेल आउट कर दिया, 150 का मुझे लॉस दिखाई दे रहा था, देन मुझे मेल आई कि आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। तो मैंने जब सर्च किया कि क्यों बंद कर दिया गया है, तो इन्होंने बताया कि हमारा एक ऐसा रूल भी है जिसकी वजह से आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा और भी लोग हैं जिनको अभी तक इनके 3% रूल के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर कमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि इनका ये 3% रूल क्या है और किस तरह से ये काम करता है। आई होप कि आपको ये इनके 3% रूल के बारे में थोड़ा सा पता चला होगा। अगर आप फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले 3% रूल के बारे में जानना चाहिए, तभी आपको इनके फंडिंग पिप्स का कोई भी अकाउंट बाय करना चाहिए, क्योंकि मास्टर अकाउंट के अंदर फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।